मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये 5 ज़िलहज्जा 1400 हिजरी की बात है, यानी कमोबेश आज से 44 साल पहले। ये वाक़े का रावी वो बयान करता है, कहता है कि मैं मदीना मुनव्वरा का रहने वाला हूँ। मेरा एक चचाराद भाई वो मदीना शरीफ की ट्रैफिक पुलिस में मुलाज़िम था। इसका ताल्लुक़ कबीला जुहैना, और यहाँ ये बात ध्यान में रहे कि कबीला जुहैना जो था ये मेरे माँ बाप कुर्बान हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में भी मौजूद था। बड़ा अरकामती कबीला है, बड़ी शोहरत याफ्ता। कहता है कि मैंने अपने घर से कहवा और शाही बनवाया, उसको गाड़ी में रखा और अपने भाई की तरफ चल दिया। मेरे भाई की ड्यूटी उस रोज़ मक्का मुकरमा रोड के ऊपर, मदीना से जो मक्का सड़क जाती है उसके ऊपर लगी हुई थी। और उस ज़माने में ये सड़क जो है वो छोटी सी सड़क थी, अब तो खैर माशाअल्लाह हाईवेज़ बन चुकी हैं। कहता है कि अब्यार अली जहाँ से एहराम बांधा जाता है वहाँ को मैंने क्रॉस करने के बाद आगे गए तो वहाँ पर उन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे। हज का मौसम था। कहते मैं अपने भाई के पास गया, हमने फ़र्श बिछा लिया और उसके साथी भी आ गए। हमने वहाँ पर कहवा शाही पीने शुरू कर दिया। इस दौरान में मेरा भाई मुझसे कहने लगा कि आज सुबह सवेरे यहाँ भी एक हादसा हो गया है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा कि एक शख्स, उसने एहराम बांधा हुआ था, गाड़ी चला रहा था और सुभान अल्लाह इत्तफाक की बात कि उसकी गाड़ी के नीचे एक इजिप्शियन औरत, उसके साथ उसकी गाड़ी टकराई और वो औरत वहीं फौत हो गई। और हमने उसको पकड़ के, उसने इशारा किया, उसने कहा इस कमरे के अंदर हमने उसको बंद किया हुआ है। कहने लगा आज दोपहर का खाना हमने उसके साथ ही खाया है। कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह वो हज करेगा। कहता है मेरी ज़बान से ये जुमला निकला कि इंशाअल्लाह वो इस साल हज करेगा। खैर, कहता है कि मैंने जो ट्रैफिक पुलिस का उस वक़्त इंचार्ज था उस कैंप का, उसको मैंने, वो जानते थे मुझे, मैंने उनसे कहा कि ये जो तुम्हारा कैदी है मैं इसके साथ कुछ थोड़ा मुलाकात करना चाहता हूँ, इसको बाहर निकालो। उनका कोई बात नहीं, अबू खालिद हम तो, वो ले आए उसको। कहता है कि मैंने उसको बैठा लिया अपने सामने, उसको कहवा शाही पेश किया, उसके साथ बातचीत शुरू कर दी। मैंने कहा तुम्हारा क्या हाल है? उसने कहा होना क्या था? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम हायल के इलाके के रहने वाले हैं, वहाँ से 80 किलोमीटर के फासले पर हमारी बस्ती है। वहाँ से हम 7 गाड़ियों के ऊपर एक काफ़िला निकला। कहता है कि इत्तेफाक की बात है कि मेरी गाड़ी सबसे आखिर पर थी। हमने अब्यार अली पर आकर एहराम बांधे और एहराम बांधने के बाद हम जिस वक़्त मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए तो जैसे ही हम अब्यार अली को हमने क्रॉस किया तो ये मिस्री औरत, वो पता नहीं कैसे वो सड़क क्रॉस कर रही थी और मेरी गाड़ी के साथ वो टकराई और वहीं उसकी डेथ हो गई। और इन्होंने मुझको पकड़ के इस कमरे के अंदर बंद कर दिया है। कहता है मैंने उससे कहा इंशाअल्लाह तू हज करेगा और इसी साल करेगा। उसने कहा किस किस्म की बात करते हो? मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा। वो तो खैर उसको उन्होंने दोबारा बंद कर दिया। और वो जो उस कैंप का इंचार्ज था, मैंने उसे कहा ये बताओ यार, इस आदमी ने इंशाअल्लाह हज कर रहा है, अब इसके साथ क्या करोगे? उसने कहा करना क्या है, करना ये है कि इससे चूँकि ये गलती हुई है लिहाजा ये इसके दियत पे करेगा। मैंने कहा कितनी दियत है? उसने कहा कि सुभान अल्लाह पहले कानून जो था वो 20,000 थी, लेकिन अब नया कानून आया है उसके मुताबिक औरत की दियत 50,000 है। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं। कहता है कि मैं अपने घर गया, शाम का वक्त था। मैंने अपने घर जाके अपने घर की वो जो रजिस्ट्री होती है, सक उसको कहती है अरबी ज़बान के अंदर, वो मैंने वो रजिस्ट्री ली और मैं जो मकतब अकारी था उसके पास चला गया। मैंने कहा कि ये मैं अपना घर तुम्हारे पास रहन रखता हूँ, मुझे 50,000 रियाल चाहिए। वो चूँकि जानते थे, शोहरत अच्छी थी, उन्होंने वो मुझको 50,000 रियाल दे दिए। कहते अगला दिन हुआ, मैं सुबह सवेरे मदीना शरीफ का जो गवर्नर हाउस था वहाँ पर चला गया। वहाँ पर वज़ारत मालिया में जाके मैंने वो उसकी दियत जमा करवाई। बल्कि वो कहता है कि ये सबसे पहली दियत थी किसी खातून की जो मदीना शरीफ के अंदर 50,000 रुपये दी गई, क्योंकि नया कानून आया था। कहता है उस वक़्त जो वहाँ के गवर्नर थे अब्दुल मोहसिन बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद,
रहमहुल्लाह, उनके तावन से उनको पेश किया मामला। कहता है कि 2 दिन के अंदर अंदर अल्लाह के फजल व करम से सारे मामलात जो थे वो हल हो गए। 2 दिन के बाद तारीख बन गई, 7 तारीख बनती है, यानी ये 5 तारीख का वाक़या है, 6 और 7। कहते हैं कि 7 तारीख को 7 दिलहज्जा की शाम तक मैंने उस आदमी को छड़वा के उसको अपने घर ले आया। कहता है रात का खाना में इकट्ठा खाया, इशा की नमाज के बाद खान के बैठे, तो इस दौरान में मैंने उसके लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया था। उसने मुझे कहा ये क्या, तुम कौन हो, न तुम मुझे जानते हो न मैं तुम्हें जानता। उसने कहा देखो मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, मैंने तुम्हें कहा था कि इंशाल्लाह तुम हज करोगे और ये गाड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुमने अब खाना खा लिया है, एक गाड़ी में बैठो और अपने भाइयों से जाके मिल लो और इंशाल्लाह तुम हज करोगे, और हज के दौरान अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमारे लिए दुआएं करना। खुश हो गया। और अज़ीज़ इस बात को कहते हैं औ तकशिफ अनहु कुर्बा। इससे पहले कि मैं वाक़या पूरा मुकम्मल करूँ, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया कि अहब्बुन्नास अलल्लाहि अनफ़अहुम लिन्नास। अल्लाह ताला को जो पसंदीदा लोग हैं वो लोग हैं जो लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं। और फरमाया कि व अहब्बुल आमाल इलल्लाहि तआला सरूरुन तुदखिलहुल मुस्लिम। अल्लाह ताला को जो सबसे पसंदीदा काम है ना, वो ये है कि किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना, और तकशिफ अनहु कुर्बतन, उसके किसी करब, उसकी किसी परेशानी, उसकी किसी मुसीबत के अंदर काम आना, उसको दूर कर देना। अजीजों ये उसको नहीं जानता, वो उसको नहीं जानता। ऑफ कोर्स जब जिस वक्त खाने में बैठे तो पता चला कि ये शख्स जो है ये शम्मर कबीले से ताल्लुक़ रखता है, ये हातम ताई का कबीला है, और आज भी सऊदी अरब के जो अरका कबाइल है उनमें से शामिल है। वो शख्स हज पे चला गया। हज के बाद 2-4 दिन के बाद वो कहता है कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था, हमारे मोहल्ले में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और ये कौन लोग थे? वे उसी शम्बर कबीले के लोग थे। कहता है मैंने जल्दी बकरा ज़बा करवाया, उनको जो वाजिब था उनको खाना पेश किया, उनके साथ बैठे। कहता है ये मत पूछो कि उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया, कितना अच्छा सलूक किया, किस तरीके से हमारे आपस में ताल्लुकात, आना जाना। लेकिन इसकी अहम जो बात है वो ये है, उस वक़्त वज़ीर दिफा जो थे उनका नाम था सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह। मेरी उनसे मुलाकात हुई है। बहुत अजीम शख्सियत, बड़े सखी आदमी, बड़े ही खैर के काम करने वाले। ये शख्स जो था ना शम्मरी, इसका नाम था ज़ैद शम्मरी। वो कहता है कि उसने फिर बाकायदा अशआर लिखे। तो सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह को जिस वक़्त इस वाक़े का इल्म हुआ तो वो कहता है कि मुझको उन्होंने बुलाया, इसी जो है ना कबीला के शख्स को। कहता है उन्होंने मेरे साथ इज़्ज़त, एहतराम, मुझको गिफ्ट दिया, जो कुछ भी, वो बड़ा सखी आदमी थे वो। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैंने हुक्म जारी किया है कि तुम्हारे इस वाक़े को स्कूल के बच्चों की किताबों के अंदर बतौर सिलेबस इसको पढ़ाया जाए। इस कहानी को, इस वाक़े को स्कूल की किताब के अंदर इसको दर्ज किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले कि हमारे जो लोग हैं वो कितने आला अखलाक वाले हैं।